अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो प्रोमो का आगाज़ शम्सा के एक कड़क डायलॉग से होता है, जहां वो साफ साफ कह देती है अगर मेरी बेटी नाखुश है तो मैं खुद उसे खुला दिलवाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ घर की टेंशन को ख़त्म करने के लिए अरफा बेगम अब रमला को आड़े हाथों ले लेती हैं, उसे दो टोक अल्टीमेटम दे के कहती हैं, रमला ये रोज़ रोज़ की टेंशन ख़त्म करने के लिए ना इस जुमे को रुखसती है तुम्हारी। और उधर आयला और ओन के बीच की कड़वाहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ओन जब भी मुखलिस बनने की कोशिश करता है, आयला उसके उसके ऊपर तंज के तीर चलाते हुए मुंह पर कह देती है कि ओन, तुम इतने अच्छे नहीं हो, इसलिए मेरे सामने बनने की कोशिश भी मत करो। जब अरफा बेगम रमला को रुखसती का फाइनल ऑर्डर सुनाती हैं तो रमला के चेहरे पर खौफ की बजाय एक अजीब डटाई नजर आती है, और वो आगे से कहती है कि मुझे इस बात की कोई टेंशन नहीं और आपको भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ ओन बेचारा आयला को समझाने की कोशिश में होता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुमने फ़र्ज़ कर लिया है, मेरा ध्यान तो तुम्हारी तरफ ही था ना। ओन जब अपनी भूख का रोना रोता है और कहता है कि सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, तो आगे साइला उसे रोका सा जवाब देती है कि मैंने तुम्हें रोका तो नहीं था, तुम्हारे हाथ तो नहीं पकड़े थे, खा लेते। कहानी का असल ट्विस्ट तब आता है जब शम्सा अपनी बेटी जोया के सामने जहर उगलती है कि आयला वहाँ पर खुश नहीं है और मैं उसे वहाँ नहीं रहने दूंगी। जोया अपनी माँ को आईना दिखाती है कि मम्मी आपकी यही बातें उसका घर खराब करेंगी, आप जैसी माएँ ही बेटियों का घर उजाड़ देती हैं। मगर शम्सा आगे से डटाई से कहती है कि हाँ तो हो जाए खराब, मैं खुद जाकर उसे खुला दिलवाऊंगी। बदकिस्मती से जब शम्सा और जोया के बीच ये बहस चल रही होती है तो बीजन दरवाजे के पीछे खड़ी ये तमाम बातें सुन लेती हैं, क्योंकि बीजन पहले ही कह चुकी होती हैं कि इस घर में वो कभी तलाक या खुला का नाम नहीं लेने देंगी। इसलिए खुला की ये घटिया बात सुनकर बीजान ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन्हें वहीं दिलकश शदीद दौरा यानी हार्ट अटैक बढ़ जाता है, जिसे देख कर शम्सा और जोया के होश उड़ जाते हैं। तो दोस्तों, क्या बीजान का ये हार्ट अटैक शम्सा की आंखें खोल पाएगा? क्या ओन और आयला का रिश्ता बच सकेगा? कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुदा हाफिज़।